भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। जय श्री कृष्णा सभी को। हमने पिछले अध्याय 6 में यानी ध्यान योग में हमने आत्म संयम और ध्यान के महत्व को समझा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि किस प्रकार ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। एक सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, द्वंद्वों से मुक्त होकर परमात्मा से एकत्व प्राप्त करता है। इसके अलावा यह भी समझाया गया कि योगी का जीवन संतुलित होना चाहिए, न अधिक भोजन न अधिक निद्रा। ध्यान के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अब अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में हम भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान और विज्ञान का गूढ़ रहस्य जानेंगे। वे हमें समझाएंगे कि कैसे भक्ति, ज्ञान और अनुभव के माध्यम से उनकी दिव्यता को समझा जा सकता है। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के महत्व के बारे में समझाते हैं। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य भगवान के स्वरूप का सैद्धांतिक ज्ञान है, जबकि विज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान को अनुभव के माध्यम से प्राप्त करना है। यह अध्याय भगवान की महानता, माया का प्रभाव, भक्ति के प्रकार और भगवान के प्रति समर्पण के बारे में विस्तार से बताता है। 1. भगवान के ज्ञान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह एकनिष्ठ होकर उन्हें समर्पित होगा तो उसे ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे वह भगवान की पूर्ण दिव्यता को समझ सकेगा। यह ज्ञान उसे संसार के सभी तत्वों के मूल कारण को जानने में सक्षम बनाएगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक 7.1 हे पार्थ, यदि तुम अनन्य भक्ति के साथ मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें उस ज्ञान और विज्ञान का उपदेश दूंगा जिससे तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान सकोगे। 2. अपरा और परा प्रकृति। भगवान बताते हैं कि यह संसार 2 प्रकार की प्रकृति से बना है। पहला, अपरा प्रकृति। इसमें 5 महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार शामिल हैं। यह भगवान की निम्न प्रकृति है जिससे भौतिक संसार निर्मित होता है। दूसरा परा प्रकृति यह आत्मा या जीवात्मा की प्रकृति है जो शरीर में जीवन का संचार करती है। यह भगवान की उच्च प्रकृति है। श्लोक 7.4 से 7.5 मेरी अपरा निम्न प्रकृति के 8 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अतिरिक्त मेरी परा उच्च प्रकृति है जो जीवात्मा है और जिससे इस संसार में जीवन का संचालन होता है। 3. संसार का मूल कारण। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे इस संसार के कर्ता, कारण और सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हैं। संसार की सभी चीजें उन्हीं पर आधारित हैं, परंतु भगवान किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। श्लोक 7.7 हे धनंजय, मुझसे बढ़कर न तो कोई सत्य है और न कोई अन्य वस्तु। यह संपूर्ण संसार मुझ पर ही टिका हुआ है, जैसे मोतियों की माला धागे में गुंथी होती है। 4. माया और इसका प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि उनकी माया, मोह और भौतिक संसार की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह माया मनुष्य को भगवान से दूर करती है और उसे भौतिक सुखों की लालसा में उलझाती है। लेकिन जो लोग भगवान की शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। श्लोक 7.14 हे अर्जुन, मेरी यह माया शक्ति अत्यंत दुर्धर्ष है और इसे पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। 5. भक्ति के 4 प्रकार। भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। 1. आर्त, जो व्यक्ति दुख और कष्टों में भगवान की शरण में आता है। 2. जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है। 3. अर्थार्थी, जो भौतिक लाभ
जैसे धन संपत्ति आदि की कामना से भगवान की पूजा करता है। 4. ज्ञानी, जो भगवान को पूर्ण रूप से जानता है और भगवान में अटल विश्वास रखता है। श्लोक 7.1.6 हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे निराकार रूप में जानकर मुझसे अटूट प्रेम करता है। 6. ज्ञानी भक्त की महत्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि वह भगवान को निराकार रूप में समझता है और उसमें स्थिर रहता है। यह भक्त अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही अपना सुख पाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त करोड़ों में से कोई एक होता है और यह व्यक्ति भगवान को जानकर उनसे एक रूप हो जाता है। श्लोक 7.19 बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझे सर्वव्यापी सत्य के रूप में जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। 7. अज्ञानी और उनके भ्रम। भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग भगवान को नहीं समझते वे नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त क्षणिक सुखों में संतुष्ट हो जाते हैं। वे लोग भगवान की दिव्यता को नहीं पहचान पाते और उनकी माया में फंसे रहते हैं। श्लोक 7.2 जो लोग क्षणिक सुखों की इच्छा रखते हैं वे अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार मैं उनके श्रद्धा को स्थिर करता हूं। 8. सर्वशक्तिमान भगवान। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि वे ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान हैं। वे इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करने वाले हैं। वे ही भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु के आधार हैं और वे ही सभी यज्ञों और पूजा के फल हैं। जो लोग उन्हें जानकर उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 7.30 जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में जानते हैं वे अंत समय में भी मुझसे विमुख नहीं होते और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। सारांश। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे भगवान की महानता और इस संसार के बारे में सही समझ विकसित होती है। यह अध्याय भक्ति और भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अनुभव में बदलकर भगवान की दिव्यता को समझना आवश्यक है। भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं, लेकिन सबसे ऊंचा मार्ग है ज्ञानी भक्त का, जो न केवल भगवान को जानता है बल्कि अनुभव के माध्यम से उन्हें पूरी तरह से समझता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन के भौतिक मोह को त्याग कर भगवान की शरण में आने से हम माया को पार कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे आत्मा मृत्यु के समय की यात्रा करती है और भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है। आशा है कि इस ज्ञान को सुनकर आपको जीवन में आध्यात्मिक दिशा मिलेगी। अगले वीडियो में हम अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योगमेय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें।